सदर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी के संभावित विधायक प्रत्याशी मुनीर रहमान ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य में जो मौजूदा सरकार है घोटाला और करप्शन का अंबार है। इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे सम्राट चौधरी, मंगल पांडे एवं अशोक चौधरी यह सब घोटाले की स्थिति को बहुत खराब कर चुके हैं। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो वॉशिंग मशीन की तरह है, जो वहां जाएगा वह स्वच्छ होकर निकलेगा। तो ऐसा भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है कि लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। अगर लोगों को बदलाव चाहिए तो नया विकल्प देखें। एक नया विकल्प प्रशांत किशोर का है, जो 3 सालों से पैदल यात्रा करके हर गांव में जाकर उन्होंने बदलाव की सभा हर जगह की। अपने पूरे संसाधन उन्होंने इसमें लगा दिया। आपको बदलने के लिए इस उद्देश्य से आए हैं कि जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक प्रशांत किशोर रुकेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि राज्य में जो मौजूदा सरकार है घोटाला और करप्शन का अंबार है, ठीक है। इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, जैसे सम्राट चौधरी हो गए, मंगल पांडे हुए, ये सब जो है घोटाले की स्थिति बहुत ख़राब कर चुके हैं। जब प्रशांत किशोर पर इल्ज़ाम लगाया तो प्रशांत किशोर जी ने उनको जवाब दिया। इसमें यह है कि मंगल पांडे जो है दिलीप जायसवाल से 2019 और 20 में उन्होंने कर्ज लिया था। उनकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे उसमें, और उस समय उन्होंने कर्ज लिया। तो ऐसे क्या उनकी दुर्दशा खराब हो गई थी कि 2 करोड़ रुपया रहते हुए भी उनको कर्ज लेना पड़ा दिलीप जायसवाल से। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनकी भाषा शैली भी सुन लीजिए। ये जो है इसके मर्डर केस में जो थे, सदानंद सिंह के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल करके, अपने एज बदल करके, झूठा हलफनामा दे करके बाहर आए। तो बीजेपी ऐसी सरकार ही है कि एक वॉशिंग मशीन है, जो जाएगा वहाँ पे स्वच्छ होके निकलेगा, चाहे नाम बदलना पड़े, चाहे एज बदलना पड़े। मंगल पांडे जी की वाइफ के जो उर्मिला फाउंडेशन, वो अलग घोटाला कर रही है। उसमें सैलरी 26,000 दिखाती है, अकाउंट पे 13,000 आता है। ये सारे के सारे करप्शन से इन्वॉल्व हैं। उसके बाद जेडीयू के नेता जो नीतीश कुमार के अशोक चौधरी जी ने क्या किया है कि थोड़ा अच्छे तरीके से किया। पहले 23 कट्ठा ज़मीन अपने पीए के नाम लिखाई, उसके बाद उसने अपने बेटी के नाम लिखाई। ये स्थिति है इनकी। उसके बाद जो है अशोक चौधरी ने सिर्फ 2 साल में 200 करोड़ रुपया धन अर्जित किया, जिसमें एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा किया जा सकता था। इतने धन उन्होंने अर्जित कर लिया अपने निजी पैसे में। तो ये है। उसके बाद है ये संजय जायसवाल क्या करते हैं कि फर्जी पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल का बिल भर रहा है, लिखा रहा है, लेकिन पेट्रोल भरा नहीं रहा है। ये स्थिति इनकी है। तो ऐसा भ्रष्टाचार का बाजार गर्भ है कि लोगों की स्थिति दयनीय हो। पूरा करप्शन चरम पे है। लोगों को अगर बदलाव चाहिए तो एक नया विकल्प देखें। एक नया विकल्प प्रशांत किशोर के सामने, जो 3 साल से आपके पैदल यात्रा करके हर गांव, हर कस्बे में जा रहे हैं। उन्होंने बदलाव की सभा हर जगह की, अपने पूरे संसाधन उन्होंने लगा दिए इसमें। आपको बदलने के लिए ये देश से आए हैं कि जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक प्रशांत रुकेंगे नहीं। और मैं बता दूं कि ये जो है इन्होंने सभा की जो शुरुआत की थी, शुरुआत यहाँ से की थी, नालंदा की पृष्ठभूमि से की थी, नालंदा की सरजमीन से की थी, और नालंदा ज्ञान की भूमि ऐतिहासिक काल से है। और इस सभा का अंत भी इसी नालंदा में होगा। कल 21 सितंबर को प्रशांत जी राजगीर में आ रहे हैं, पीटीजीएम कॉलेज में 4 बजे बड़ी सभा में करेंगे। अगर आप सरकार से नाराज़ हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ बदलाव चाहिए, अगर लगता है कि पलायन रुकना चाहिए, अगर लगता है कि रोज़गार आना चाहिए, अगर लगता है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, अगर लगता है कि बुज़ुर्गों को सम्मान की राशि 2,000 रुपये मिले, 400 रुपये का भीख ना मिले, तो आप प्रशांत जी के साथ सम्मिलित होइए, उनके साथ अपना कंधा से कंधा मिलाइए। आपके ही कंधा मिलाने से बदलाव होगा। कोई अकेला कुछ नहीं करेगा। आप प्रशांत के साथ रहेंगे, बिहार बदलेगा। आपसे अपील की जाती है कि इस सभा में भारी से भारी संख्या में आएँ। देखा जा रहा है सर कि निरंतर आप बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान आपका इन दिनों तेज है, उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य जनसंपर्क ये है कि प्रशांत किशोर का जो 5 पॉइंट है, जो जिसमें है कि पलायन सबसे पहले रोकेंगे, जो मज़दूरों को है 12 से 15 हज़ार की रोज़गार हम देंगे, गारंटीड है ये। उसके बाद पलायन, ये जब रोज़गार देंगे तो पलायन रुकेगा। और उसके बाद हम लोग जो कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए 1,000 रुपये पेंशन देंगे,
महिलाओं के स्वरोजगार के लिए हम लोग 5 लाख रुपए तक करीब केवल 4% पे दे रहे हैं। किसान खेती के लिए जो है हम 2,500 रुपये के फसल को दे रहे हैं। ये सारे हमारी उपलब्धि हम लोग करना चाह रहे हैं लोगों के विकास के लिए। इस पे लोगों को आना चाहिए और बुज़ुर्गों के लिए जो 2,000 रुपये का सम्मान राशि है वो दिया जाएगा। भावी प्रत्याशी के रूप में आप देखा जा रहा है, आपका चेहरा जन स्वराज में बिहार शरीफ के सभी जगहों पे बैनर पोस्टर के माध्यम से और होर्डिंग के माध्यम से देखा जा रहा है कि भावी प्रत्याशी के रूप में आप नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इस पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, पार्टी की हम विचारधारा से पार्टी के साथ हैं। पार्टी टिकट दे या ना दे इससे कोई मतलब नहीं है। हम विचारधारा बदलाव के लिए क्या है, हम विचारधारा उन चीज़ों के लिए क्या है कि जब हम समाज में अच्छा कर सकें, हम लोगों के काम आए। इससे पहले मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये सब जानते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि ये पार्टियां सिर्फ घोटाला करती हैं और कुछ नहीं करती। प्रशांत किशोर के आने में करियर का बहुत बड़ा समझौता था कि एक नई पार्टी है, इसमें किस्मत आजमा रहे हैं, तो नई पार्टी का होगा क्या। तो मुझे लगा कि हो कुछ भी, लेकिन हमें इसके साथ होना चाहिए अगर हम ईमानदार हैं तो।